हेलो दोस्तों, एक नए सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। यह एक रिकॉर्डेड सीरीज होगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है फटाफट सीरीज, जहां पर कि बहुत तेजी से कम 50 पॉइंट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होगा जो आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अचानक याद नहीं होता है, उसको याद दिलाने के लिए इस सीरीज का निर्माण किया गया है। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करेंगे और हर सप्ताह ये सैटरडे टू सैटरडे आपका मिलता रहेगा मेरे द्वारा। वैसे हर दिन एक सेशन आपका यहाँ चलेगा। 10 मिनट में 50 फैक्ट्स हम यहाँ देखेंगे। कैसे देखेंगे? फटाफट देखेंगे। देखो, जैसे है कि रॉबर्ट ब्रॉसफुट क्या थे। यहाँ पर जैसे कहा जाएगा कि रॉबर्ट ब्रॉसफुट क्या है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हो जाएंगे। एक फैक्ट्स हो गया। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रॉसफुट को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी ने खोज की थी। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। सबसे पहले यहीं आदमगढ़ बागोर से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हुआ स्थान कहां है? आदमगढ़ है, और इसके साथ आप बागोड़ भी जोड़ लीजिए। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महादाह तथा सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? महादाह और सराय नाहरराय से प्राप्त होते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो सराय नाहरराय और महादाह से, जो उत्तर प्रदेश का स्थल है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हमें कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये फटाफट सीरीज है तो एक बार रिवीजन कर लेंगे क्विक। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहां प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ अनाज था। वैसे गेहूं और धान को भी मानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें लेहुरा देव से प्राप्त होता है, जबकि पहले कहा जाता था कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब लेहुरा देव मानते हैं। औदे, बोरी, बागोर और लखनिया से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बागोर से होते हैं। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण काल को कहा जाएगा। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहां से हुए हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD सांकालिया महोदय ने करवाया था। नबदा टोली कहां है? तो मध्य प्रदेश स्थित स्थल है। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान किससे की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण मतलब माइक्रो, एक तरह से मेगालिथिक कल्चर की बात हो रही है। राख का टीला बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी में से किस नवपाषाण काल स्थल से मिला है? तो संगनकल्लू से मिला है। क्वेश्चन भी पूछा गया है। भीमबेटका प्रसिद्ध किस लिए है? गुफाओं और शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र है जहां से कि शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से वह स्थल जहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्रसिद्ध हुए हैं, वो भीमबेटका है। VS बाकनकर महोदय ने खोजा था। भीमबेटका की गुफाएं कहां है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों को प्राप्त किया था, कौन था? VS बाकनकर महोदय हुआ करते। सबसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। वैसे ही फैक्ट्स को लिया गया है। गैरिक मृदभान यानी OCP का नामकरण किसके किसके कहां से हुआ था? सबसे पहले प्राप्त मृदभान, तो सबसे पहले जो प्राप्त मृदभान था हस्तिनापुर से, उसको हमने गैरिक मृदभान कह दिया, ओर्स कलर पॉटरी कह दिया। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घड़ों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। घड़ों को कब्र में मतलब अवशेष को घरों में रख करके दबाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के कुत्ते के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से मालिक और कुत्ते को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि नागार्जुन कोंडा जो दक्षिण में है, वहां से भी प्राप्त होते हैं। चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला की मूर्तियां यहां मिली है, जो बंगाल में है। गणेश्वर किस लिए है? तो ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बिंद क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखैया का क्षेत्र होगा। नूतन भूतल काल के
अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवासित किया, यह अवधारणा किसने दिया था? जी.आर. शर्मा ने दिया था। आरओ के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, एसर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय किसका है? तो संस्कृति मंत्रालय का है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनकी किताब बड़ी फेमस रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, रिकॉल करना है। पुरापाषाण काल का प्रमुख जीवन यापन तरीका क्या था? शिकार है, मत्स्य पालन है, फल संग्रह है। एक तरह से कहा जाए तो यह उपभोक्ता हुआ करता था, उत्पादक नहीं था। इस काल के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? तो कच्चे पत्थर के औजार थे, जैसे हैंड एक्स है, स्क्रेपर है, चॉपर है। और आगे चल करके हम मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स का प्रयोग देखते हैं। भारत में मानव खोपड़ी का सबसे पुराना जीवाश्म कहां मिला है? नर्मदा घाटी होशंगाबाद में मिला है, जिसको हम नर्मदा मानव कहते हैं। नव पाषाण काल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? कृषि का प्रारंभ इसी काल में होता है। पशुपालन की शुरुआत तो खैर पहले होती है मध्य पाषाण काल में। यहां पर थोड़ा सा फैक्ट्स आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और यहां हम क्या देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत नहीं, बल्कि पशुपालन का विकास होता है और अस्थायी जीवन जीने की शुरुआत होती है। भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल कौन है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। अब तो उत्तर प्रदेश के भी स्थल है। नवपाषाण काल में किस वस्तु का निर्माण होता था? तो मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी का निर्माण शुरू होता है। भारत का कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? तो चिरांद बिहार में है, कोल्डी हवा है, लेकिन अब आ जाता है लेहुरा देवा। फिर है नवपाषाण काल में मृतकों के साथ सामान क्यों दफनाया जाता था? क्योंकि परलोक जीवन में की विश्वास होते थे, परलोक जीवन का विश्वास था। दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाण काल स्थल कौन है? पिकली हल है, मास्की है, हल्लूर है, संगन कल्लू है, टेक्कलकोटा, सारे हो जाएंगे। भारत में ताम्रपाषाण काल की समयावधि क्या है? तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का इसका काल रहा होगा। 47 देखेंगे, भारत के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन है पाषाण काल के? तो आहार है, चिरांद है, मालवा है, इनाम गांव है, कौशाम्बी है, अन्य भी हो सकते हैं। आहार संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के औजार यहां पर बहुत मिलते हैं, इसलिए इसको ताम्रवती भी कहा जाता है। काले लाल मृदभान के लिए, जौ और गेहूं की खेती के लिए। इनाम गांव महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वृत्ताकार और चतुर्भुज मकानों और अनाज भंडारण के गड्ढे हैं। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दाल आदि सभी फसल का उत्पादन होता था। ताम्रपाषाण काल की धार्मिक मान्यता क्या थी? प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा और मृतकों के साथ समान रखना। इस तरह से लगभग हमने 51 टॉपिक को, यानी 51 टॉपिक जो एक विशेष टॉपिक से पुरापाषाण काल से रिलेट था, उससे हमने कवर किया है। इस तरह से मैं बारी बारी से हर चैप्टर का इसी तरह से शॉर्ट्स लेकर के आऊंगा। 10 मिनट के भीतर 50 फैक्ट्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिएगा। क्विक रिवीजन में तेजी से बताते हैं। तो मैं फिर मिलता हूं दूसरे सेशन के साथ, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के 50 फैक्ट्स को एक साथ में 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। बाय एंड टेक केयर।